मनु प्लस अन है, कभी मान लीजिए शिव प्लस अन हो गया तो शैव हो जाता है, रघु प्लस अन हो गया तो राघव हो जाता है, राष्ट्र प्लस छई हो जाएगा तो हो जाएगा राष्ट्रीय। हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग और प्रत्यय। संस्कृत में उपसर्ग प्रत्यय कितने होते हैं, उपसर्ग कितने होते हैं, प्रत्यय कितने होते हैं, प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय होते हैं, कौन की कैसे होता है, आप लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लगता है, ठीक है, और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है। तो मैं आपको यहां पर परिभाषा लिखकर बता देता हूं। प्र प्लस हार, ये क्या बनेगा, प्रहार। सम प्लस सार, ये आपका बन जाएगा संसार। अब यहां पर हम संधि नहीं बता रहे हैं, संधि आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट कीजिएगा। प्र प्लस हार प्रहार, यहाँ पर जो प्र है वह उपसर्ग है, ठीक है, और यहाँ पर जो सम है वो उपसर्ग है, इस शब्द के पहले जुड़ा, ठीक है, और इसमें हार में पहले क्या लगा है, प्र, ठीक है। तो इस प्रकार से उपसर्ग होता है। और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या जो होता है मैं आपको बता देता हूँ, वह होता है 22, यानी 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो हम लोग संस्कृत की बात करते हैं और संस्कृत के उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं, ठीक है, यहां पर हम 22 उपसर्ग हम लिख देंगे और उससे एक एक या दो दो शब्द बनाएंगे, बाकी आप लोग बना सकते हैं, आप लोग समझ में आ जाएगा किस प्रकार बन रहा है, ठीक है। प्र, तो यहां पर देखिए मैं 22 उपसर्ग हम लिख दिए हैं। तो मैं एक या दो जो है इसका शब्द बनाकर बता रहा हूं, बाकी शेष आप लोग बना लीजिए। जैसे परा है, पराभव हो जाएगा, परामर्श हो जाएगा, आप लोग लिख सकते हैं। उप है, उप से जिसे हो जाएगा उपकार, ठीक है, उपकार लिख सकते हैं, संस्कृत की बात है। उपयोग हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार आप और बना सकते हैं। सम है, जैसे म है और इसमें हलंत है, तो म हलंत से क्या होता है कि जो शुरू वाला शब्द है, जो अक्षर है, उसके ऊपर साइड में अनुस्वार हो जाता है, यानी कि अनुस्वार को क्या बोलते हैं, बिंदु, ठीक है, तो अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम है तो सम से हो जाएगा संसार, संहार, बाकी बहुत जगह संपर्क हो जाएगा, ठीक है, संजोग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अनु है, अनु उपसर्ग से क्या होगा, आपका पहला बात हो जाएगा अनुभव, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। ये हो जाएगा अनुसार, ठीक है, अनुकंपा आप लिख सकते हैं। अ से अवहेलना, अवकाश, ठीक है, इस प्रकार बाकी आप लोग बनाइएगा। दुष्कर्म, दुरात्मा, ठीक है, आगे आप लोग लिख सकते हैं। ये जो दूस और दूर है दोनों सेम चलता है, इसका प्रयोग सेम होता है। दूर में दुष्कर्म लिख सकते हैं, दुष् में भी दुरात्मा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी दुरात्मा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कहेगा कि दूर उपसर्ग से बनाइए तो आप दुरात्मा ही लिखिएगा, दुष् उपसर्ग से दुष्कर्म लिख सकते हैं, भले इसमें मत बनाइए। मान लीजिए कोई टीचर है, मान लीजिए उनको नहीं समझ है तो वो क्या करेंगे, गलती कर देंगे, तो इसलिए आप इसमें दुरात्मा मत लिखिए। ऐसे आपको मैं नोट में लिख दूंगा, ये दोनों जो है ये नीस और नील और यहाँ पर दूस और दूर
दोनों, ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है, ठीक है। क्योंकि इसका मुख्य मतलब होता है, संधि आप लोग पढ़िएगा तो आप लोगों को पता होगा, जैसे जो मुख्य चीज होता है यह दू होता है, दू, ठीक है, एक नियम होता है। ये जो नी है ये नी होता है, ठीक है। अब इसमें जो नी में है, नीर से निरोग भी हो जाएगा। तो आप सोचिए कि निरोग कैसे होगा, जिससे इसमें जो है निरोग ऐसे भी हो सकता है, आप लोग लिख सकते हैं दीर्घिकार से, हर्षिकार से निरोग नहीं होगा, ये दीर्घिकार से निरोग होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए दुष्कर्म हो गया, दुस्साहस हो गया, ठीक है। इसमें दुरात्मा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दुराचार, ठीक है। अब देखिए आंग, आंग के मतलब एक तरह से आ हो गया, तो आ यहां पर हम कोष्ठ में लिख लेते हैं आ होता है, और आंग उपसर्ग होता है। आंग उपसर्ग से कहेगा कि एक शब्द इसमें से कौन होगा, तो आ से जिसमें बिल्कुल आ होगा वही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हो गया आकार, आकाश, ठीक है। नी, नी उपसर्ग से क्या होगा, नियम, निगमन, आप लोग बागी बना सकते हैं। अधि उपसर्ग से आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं आएगा लिखने के लिए अधिकार, अधिनियम, आविष्कार, अविलंब, अति उपसर्ग से अतिसार, अत्याचार। अब आप सोचिएगा कि यहां पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अत्याचार जो है अति प्लस आचार होता है। इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो होगा अति प्लस आचार। यहां पर बता देते हैं अति प्लस पाई है तो हो जाएगा आचार, अत्याचार, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है बनता है अत्याचार। ये संधि में आपका ये यन संधि है, ठीक है। स्वर संधि का यन संधि भाग होता है वो है सु, जैसे वही है स्वागत, स्वागतम भी लिख सकते हैं, सुमति, ठीक है। तो हो जाएगा उन्नति, उत प्लस नति होता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे है उद्धार, उत प्लस हार, जहां छूट गया होगा विसर्ग आप दे सकते हैं, ठीक है, दे दीजिएगा, पाई वाला में मत दीजिएगा, ठीक है। अभी, अभिराम, अभ्युदय, अभी प्लस उदय हो जाता है, ठीक है। यहां पर देखिए प्रत्येक, प्रति प्लस एक हो जाएगा। संधि आप लोग को भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। प्रतिफल, इस प्रकार से अपमान, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। अपकार, एक उपकार होता है, अपकार होता है, जो उपकार नहीं करता उसको अपकार बोलते हैं, ठीक है। विहार, विकास, बहुत से शब्द लिख सकते हैं। परिचय, आप विसर्ग डाल दीजिएगा, ठीक है। परिमाण, ऐसा शब्द लिखना है जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है। इनमें जो भी शब्द लिखे हैं उनका अर्थ आपको
मिल जाएगा। तो चलिए अब उपसर्ग हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए प्रत्यय देखते हैं। तो चलिए प्रत्यय जान लेते हैं। और देखिए एक बात, मैं अभी बताया था कि जो निस और नीर होता है दोनों का प्रयोग सेम होता है। इसको आप नोट में लिख सकते हैं, इसके बाद जो यहाँ पर लिखे हैं उसके बाद आप लिख सकते हैं। और दूह और दूस दोनों का प्रयोग सेम होता है। जैसे आप दूस का जो है उदाहरण दूर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रत्यय के बारे में जानते हैं। प्रत्यय में देखिए, प्रत्यय जो होता है यह किसी शब्द के अंत में लगता है, अंत में लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट कर देता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पठ में लग गया, पठ धातु है, पठ में तुमुन प्रत्यय लग गया, तो पठ में तुमुन प्रत्यय लगा तो क्या होता है, पठी तुम। ठीक है, मान लीजिए पठ में अनियर प्रत्यय लग गया तो ये हो जाएगा पठनीय। और इसके बाद जैसे मान लीजिए और आगे है तद्धित प्रत्यय में, तो तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, वह संज्ञा और विशेषण के अंत में लगता है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रत्यय जान लेते हैं। पठ प्लस तुमुन, पठ प्लस तुमुन क्या हो जाएगा, पठी तुम, पठी तुम। ठीक है, तुमुन प्रत्यय लगेगा तो पठी तुम होगा, ये आप लोग पढ़िएगा आगे। मान लीजिए भारत में लग गया छई प्रत्यय, छई, तो ये हो जाएगा आपका भारतीय। तो ये जो किस प्रकार से होता है आप लोग को आगे मिल जाएगा। ठीक है, प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक होता है आपका कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब देखिए, ये जो कृदंत प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, जो प्रत्यय धातु के अंत में लगता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। हम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अब देखिए, इसमें उदाहरण हम जो दिए हैं दो, ये जो धातु में लगा है और ये आपका संज्ञा में लगा है। ठीक है, तो हम धातु वाला लिख सकते हैं एक आध गो। जैसे मान लीजिए हम यहीं पर लिख दे पठ प्लस तुमुन, तो क्या बनेगा, पठी तुम। और कुछ उदाहरण ले लेते हैं। लीख प्लस ल्यूट, ल्यूट प्रत्यय लगता है तो आपका हो जाता है लेखनम। ठीक है, आप इधर इत्यादि लिख सकते हैं, इत्यादि, इत्यादि बढ़िया से लिख दीजिएगा। चलिए लिख देते हैं हम इत्यादि। ठीक है, जो प्रत्यय संज्ञा और विशेषण के अंत में लगता है उसे तद्धित प्रत्यय
कहते हैं। जैसे एक आप डाल सकते हैं भारत प्लस 6, ये आपका हो जाएगा भारतीय। आप लोग इस पढ़ने में आप लोगों को अजब लगता होगा, लेकिन यही होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हो गया मनु प्लस अन, मनु प्लस अन, ये क्या होता है? मानव। अब इत्यादि लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जैसे मनु प्लस अन है, कभी मान लीजिए शिव प्लस अन हो गया तो शैव हो जाता है, रघु प्लस अन हो गया तो राघव हो जाता है, राष्ट्र प्लस क्षय हो जाएगा तो हो जाएगा राष्ट्रीय। तो इस प्रकार से ये जो तद्धित प्रत्यय हैं ये करीब करीब 19 होते हैं, 19, और ये जो कृदंत प्रत्यय हैं ये लगभग 12 या 13 होते हैं। तो आप लोगों को सब डिटेल से बताया जाएगा आगे के वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और बगल के घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ऑल पर, ताकि आपका जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। तो चलिए आगे के वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।